अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 जर्नल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 और उसकी क्वेश्चन नंबर 5 को। तो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है। द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक इज आर एस 480 रुपीज़। एक किताब है जिसके ऊपर जो मार्क प्राइस है यानी MP लिखी हुई कीमत, ठीक है, मार्क प्राइस बोलते हैं बुक के ऊपर लिखा हुआ जो कीमत होती है उसे हम मार्क प्राइस बोलते हैं। एक किताब है जिसके ऊपर जो मार्क प्राइस है वो 480 रुपये है। द शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%। लेकिन शॉपकीपर जो दुकानदार हैं वो उसको बेचते वक्त कितना परसेंट डिस्काउंट देके बेचता है? 10% डिस्काउंट देके बेचता है। 480 में 10% वो डिस्काउंट कर देके बेचता है, ठीक है, कस्टमर को। एंड स्टिल गेन 8%। लेकिन फिर भी उस दुकानदार को 8% फ़ायदा हो रहा है उस किताब के ऊपर। फाइंड द प्राइस एट विच द शॉपकीपर परचेस्ड इट। इन शॉर्ट टर्म में बताऊं तो यह रहा है कि आप ये बताएं कि दुकानदार ने आगे से कितने पे खरीदा होगा, यानी कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। तो क्वेश्चन के दो रुख हैं। देखिए, पहले मार्क प्राइस दिया है 480 रुपये लिखी हुई कीमत, लेकिन दुकानदार उनको दे रहा है डिस्काउंट 10%। फिर भी दुकानदार को हो रहा है प्रॉफिट 8% का। तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालो कह रहा है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस नीट होगी, ठीक। तो सेलिंग प्राइस हम किससे निकालेंगे? मार्क प्राइस और डिस्काउंट लेके हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस और जो प्रॉफिट 8% गेन किया है, यानी गेन करना मीन प्रॉफिट लिया है, ठीक। तो उन दोनों को इस्तेमाल करके हम इसकी परचेज प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, 2 स्टेप्स में ये क्वेश्चन सोल्व होगी। तो मैं इसको सोल्व करूँगा आपके सामने। तो मार्क प्राइस गिवन डेटे के अंदर सबसे पहले मैं लिखूंगा मार्क प्राइस, ठीक है, 480 रुपये से, और डिस्काउंट मैं डी ही लिखता हूँ शॉर्टली, ठीक है। ये दे रहा है 10%, और आपसे SP यानी सेलिंग प्राइस मैं निकालूंगा इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, यानी 480 और 10% डिस्काउंट को इस्तेमाल करके सेलिंग प्राइस निकालूंगा। तो फार्मूला वहीं रहेगा, सेलिंग प्राइस बराबर है मार्क प्राइस इनटू 1 माइनस डिस्काउंट। याद रखें, डिस्काउंट आया तो हमने माइनस लगाना है। डिस्काउंट या लॉस की बात करें माइनस लगते हैं फार्मूले में, डिस्काउंट, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस मालूम करना है, नहीं पता, मैं एज इट लिखूंगा। मार्क प्राइस 480 है, 1 माइनस डिस्काउंट 10 और % दे रहा है, ठीक है, 10% दे रहा है। तो सेलिंग प्राइस बराबर है मार्क प्राइस 480 होगी 1 माइनस, अब देखें डिस्काउंट 10% है। परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए मैं 10 को डिवाइड करूंगा 100 के साथ। परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100 होता है, तो मैंने परसेंट ख़त्म करने के लिए डिवाइड बाय 100 किया। 480 इंटू 1 माइनस 10 डिवाइड बाय 100 अगर मैं करूं तो मेरे पास आता है 0.1, ठीक है। सेलिंग प्राइस बराबर होगा 480 इंटू 1। अच्छा देखिए, इन दोनों को प्लस माइनस माइनस, हम 1 से इसको लेस करेंगे तो हमारे पास आता है 0.9, ठीक। अब 480 और 0.9 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास सेलिंग प्राइस निकल आएगी। 480 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 तो ये आता है 432। बच्चे देखें, ये हमारे पास आ गई सेलिंग प्राइस, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस सेलिंग प्राइस और गेन यानी प्रॉफिट को इस्तेमाल करते हुए कॉस्ट प्राइस निकालना है। मेन क्राइटेरिया जो है वो परचेस प्राइस निकालना है, हमने कॉस्ट प्राइस निकालना है। उसके लिए हम सेल प्राइस इस डेटे से निकाल चुके हैं। तो नाउ अब मैं क्या कर सकता हूँ, इधर देखें, मैं कलर चेंज कर लूँगा पेन का। नाउ सेलिंग प्राइस मुझे गिवन है, सॉरी मैंने निकाला अभी 432 पे भेजा होगा, 10% डिस्काउंट देके भेजा है तो भी 432 पे भेजा है, 480 की कीमत थी, ठीक। अच्छा, प्रॉफिट मैं P लिखता हूँ, 8% यानी गेन का मतलब प्रॉफिट कमाया है। हमें कॉस्ट प्राइस यानी परचेस प्राइस पूछा है, तो वही फार्मूला मैं लगाऊंगा। अब मार्क प्राइस की जगह में कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस बराबर है कॉस्ट प्राइस इनटू 1। अब फार्मूले में प्लस आएगा, ठीक है, ये बात याद रखने। प्रॉफिट डिस्काउंट
और लॉस के साथ माइनस आता है और प्रॉफिट के साथ प्लस लगाएंगे। तो सेलिंग प्राइस हमें पता है 432 है। कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है 1 प्लस डिस्काउंट प्रॉफिट 8%, तो 8% मैंने लिख लिया। अब मैं थोड़ा तेज सोल्व करूँगा यहाँ से आगे। 432 बराबर है कॉस्ट प्राइस, ये मालूम करना है। 1 प्लस 8% परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए डिवाइड बाय 100 ऊपर मैं बता चुका हूँ, ठीक। तो 432 बराबर होगा कॉस्ट प्राइस, ऐसे ही रहेगी। अच्छा, इनटू 1 प्लस 8 डिवाइड बाय 100 में करूँगा तो मेरे पास आता है 0.8, ठीक है, 0.08 आता है, सॉरी। अच्छा, हम इन दोनों को करेंगे प्लस। 432 बराबर है कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस 0.08 को मैं प्लस करूं तो मेरे पास आता है 1.08। अब बच्चे देखें, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो ये जो 1.08 है वो कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर फेंकूंगा तो 432 से डिवाइड होगा। तो इन शॉर्ट टर्म में इन दोनों को उसको इधर भेजूंगा। 432 डिवाइड बाय 1.08 बराबर है कॉस्ट प्राइस के। इन दोनों को हम कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर दे रहा है कैलकुलेटर 400, जो कि बराबर है हमारी कॉस्ट प्राइस के। तो हमने निकाला, बच्चे देखे, ये आ गई हमारी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी, आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, क्योंकि इसने हमें कुछ डबल चीज़ें दिया था। 480, ठीक, यानी मार्क प्राइस थी और शॉपकीपर डिस्काउंट दे रहा था 10%, फिर भी उसको 8% फ़ायदा हो रही थी, तो कॉस्ट प्राइस निकालना था। तो मार्क प्राइस और डिस्काउंट लेके सेलिंग प्राइस निकाला, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट लेके हमने कॉस्ट प्राइस निकाला, जो कि हमारा मेन क्राइटेरिया ये था, ठीक है। उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर कोई इस वीडियो में नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 अगले लेक्चर में। तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।